7 राज्यों का संगठन है यूएई। उसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। राजधानी क्या है? अबू धाबी। जैसे भारत में 2800 राज्य में सारे राज्य तो डेवलप नहीं है, सारा राज्य डेवलप है, कुछ राज्य बहुत डेवलप है। उसी तरह यूएई के 7 राज्य डेवलप नहीं है, उसमें एक वो है दुबई। दुबई राजधानी नहीं है, राज्य, राजधानी तो अबू धाबी है। राजधानी क्या है? अबू धाबी। एक राज्य है, क्या नाम है उसका? दुबई। दुबई 7, एगो तो अपनी इतनी चुकी है वो का क्या टुकड़ा सा, उसमें जो दुबई है ना बहुत डेवलप है। दुबई क्या है? बहुत डेवलप, जबरदस्त डेवलप है दुबई। दुबई का लोकेशन जबरदस्त है। वहां के शेख बिन राशिद जो थे ना, बहुत विजनरी इंसान थे वहां पे। उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तान है, देखिए ध्यान से, पाकिस्तान का जो कराची एयरपोर्ट है ना, ये बहुत अच्छे लोकेशन पे है। क्योंकि कोई भी जहाज जापान से अगर उड़ान भरती थी तो कराची रुकती थी, क्योंकि एक बहुत ज्यादा दूर तक जहाज नहीं जा सकती, उसकी फ्यूल की अपनी कैपेसिटी है। आप पेट्रोल कितना भरवा दीजिए बाइक में, एक ना एक जगह तो भरना होगा। तो बाइक अगर आप चला रहे हैं तो पक्का समझ जाइए कि आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आप 150 किलोमीटर के अंदर कितना 200 किलोमीटर में भरना पड़ेगा। जैसे हम 4 व्हीलर चला रहे हैं, आप 400 किलोमीटर के अंदर आपको एक ना एक जगह फ्यूल लेने के लिए रुकना पड़ेगा, उतनी कैपेसिटी होती है उसकी। तो यहां से अगर कोई जाए, चाइना से जा रही है वो भी कराची रुक रही है, कोरिया से कराची, ताइवान से कराची, हांगकांग से, सिंगापुर से, मलेशिया से, चारों ओर से सब कहां रुक रहे थे? कराची। और कराची के बाद कहां जा रहे थे? यूरोप, इटली, फ्रांस, अमेरिका, ये यहां पे। और फिर यहां से ये कहां जा रहे थे? आगे। तो इन्होंने देखा कि हम कराची से घसका तो सकते हैं यूएई में, ज्यादा दूर नहीं घसका सकते। कहां घसका सकते हैं? यूएई में। तो इन्होंने देखा कि कराची पे, पाकिस्तान पे लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं था। सोचा कबो कोनो का मन करेगा कि फट जाएगा जाके पाकिस्तान में किसी को मन करेगा चलो आज फट जाते हैं सोचा कहीं हो जाके फट जाएगा। आदमी से डर लगता है आदमी वहां पे। नहीं सर, आपके जहाज में अगर पता चल गया ना बगल वाला पाकिस्तान का है, कसम बताते हैं आपका पूरा फ्लाइट टेंशन में ना बीते तो कहिएगा हम तू सलाम, आप अपनी सलामती का दुआ ही नहीं मांगिएगा भाई, तू उतरने के बाद फटना यार, नहीं समझे? चलता फिरता हो सब आप सब कहीं टपका दे। तो इन्होंने क्या किया ना कि भाड़े पे पाकिस्तान के कुछ जहाजों को किराए पे लिया और यहां से उन्होंने ऑपरेट करना चालू किया और धीरे 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 यहां ऑपरेट किए। और पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो वहां पाकिस्तान की एयरलाइंस थी, सरकारी एयरलाइंस थी, पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जैसे एयर इंडिया इंडिया का था ना, उसका पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआई, उसमें जितने कर्मचारी थे सब फर्जी भर्ती हो गए थे सब। पायलट की ट्रेनिंग 3 साल होना चाहिए, 1.5 साल में घुस गया। एयर होस्टेस को बात करने का तरीके नहीं, कोनो पानी मांग रहा है बैठ जाओ बाद में देते हैं नहीं समझे? एक से एक में जहाजियों में एक से एक होशियार घूमता है सब, एक से एक मिलेगा। से एगो बूढ़ा आदमी हमको मिले थे, हमारे सीटों पर बैठ गए थे। हम कहे कि बाबा हमें बैठना है, तुम्हें भी बैठना है, उसको बोलो, उसको एयर होस्टेस को कह रहे हैं, हमसे कहें उसको बोलो एयर होस्टेस को, सुनो इसको सीट दिला दो हम कहेंगे ना, हम कहें भाई ये ट्रेन अब बस नहीं है, इसको सीट दिला दो, हमारा सीट भाई। तो जो पहली बार चढ़ता है ना उसको वो पूरा सिस्टम हिला के रख देगा। एयरपोर्ट पे कम से कम 20 आदमी से पूछेगा ये किधर जाइए, ये किधर जाएगा जो बार बार रेगुलर चल रहा है उसको आइडिया आया, निकल दिया कहाँ बोर्डिंग है, कहाँ क्या है, सब चल दिया। तो पाकिस्तान में करप्शन होते गया, वहां चीजें डीले होने गई और सारा सिस्टम कहां आ गया? यूएई। आज यूएई में आप अमेरिका से कोई सामान मंगाइए, डायरेक्ट इंडिया आ ही नहीं सकता, यूएई ड्रॉप करेगा। कोई भी जहाज डायरेक्ट आ ही नहीं रही, यूरोप या कहीं से, सारा दम कहां होगा? यूएई, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे। समझ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ध्यान से समझिए, यूएई डेवलप होना चालू हो गया। इसने कह दिया हमारे यहाँ धार्मिक नियम नहीं लगेगा, धार्मिक नियम केवल यूएई वालों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। समझा गया कि नहीं? गया कहा कि शराब पीना यहां वाला नहीं पिएगा, बाहर वाला दबा के पियो, नहीं समझ? जैसे कोई विदेश से पटना में आया तो उसका एगो पटना उतरते वीजा देख लीजिए, इंडिया के बाहर है, उसको एक लाइसेंस दे दीजिए, परमिट, तुम अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, पी सकते, जाके पी के उलट जाए। अच्छा, शराब इंडिया वाले पी के बदतमीजी करेंगे, बाहर वाला पी के एकदम टन टन रहता है। हमारे यहाँ क्या होता है, गाली गलौज करने लगे, अपने आप को सिकंदर द्वितीय समझ जाता है,
यूएई क्या हो गया, डेवलप हो गया यहाँ पे। अभी देखिए जो ट्रांजिट हब बताते हैं आपको कहां कहां है, एक ये यूएई है, एक यहाँ सिंगापुर है। इस एरिया में सारा ट्रांजिट हब सिंगापुर के बाद कहां आता है, यूएई आता है। और यहाँ पे इस्तांबुल, यहाँ पे कौन है, इस्तांबुल। यहाँ पे पेरिस, यहाँ पे ना 3 जगह है, या तो वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रुक सकते हैं, या तो फिर पेरिस में रुक सकते हैं, या तो लंदन में। इस एरिया में कहीं पे भी, इस एरिया में कहीं पे भी। उसके बाद अगला कहां है, न्यूयॉर्क, और इधर में सैन फ्रांसिस्को, इधर में सैन फ्रांसिस्को। अब देखिए नितिन गडकरी जो है ना वो नागपुर के रहने वाले हैं, कहां गए, नागपुर से सांसद है। तो उनका कहना है कि एगो ट्रांजिट हम नागपुर में हम क्यों ना बना दे। कहां बना दे, नागपुर। तो एयरलाइन कंपनी कहेगी नागपुर बना दे, यहां से हम फ्यूल लेके बढ़ते हैं, सीधे यहां जाके दुबई उतरेंगे। तो नितिन गडकरी ने कहा, रे बकलोलवा, तुम हिया से हिया लेके जाएगा तो तुमको यहां से यहां इतना दूर ले जाने के लिए 20,000 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल लेना पड़ेगा, 20,000 लीटर एक्स्ट्रा। तुम बकलोल कहीं का, तुम 20,000 लीटर कम फ्यूल लेना, तुम सीधे उतर जाना नागपुर में, और जो 20,000 लीटर की कैपेसिटी बचेगी उतना का सामान लोड कर देना। क्या कर लेना, सामान लोड कर लेना, और यहां उतरना और फ्यूल भरवाना और फिर उड़ जाना। कहा कि सही बोले हैं जी, सही है कि नहीं है। क्या जरूरत है एक के बाद 40,000 लीटर फ्यूल लेके उड़ना भी ना। तुम 20,000 लीटर लेके नागपुर उड़ो, नागपुर से यहां जाके चल जाओ, उतना का सामान लोड करके ले जाना। कहा कि सही बोले, हमारा बुद्धि नहीं काम कर रहा था। अभी नागपुर भी होने वाला है, अब बेचारा कराची मुंह देखते रह गया, नहीं समझे, बेचारा चुपचाप रह गया कराची। हम वफा करके भी तनहा रह गए।